जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष बाइबल अध्ययन लेके आया हूँ। और आज का हमारा कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा। हमारा आज का पहला विषय रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 12 से लेके 15 पद तक, और हमारा विषय रहेगा परमेश्वर के राज्य के लिए संघर्ष। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा प्रभु यीशु और मानवीय स्वभाव की विकृति। ये हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा। तो भाई और बहनों, हमारा आज का बहुत ही रोचक विषय रहेगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी बिना स्किप किए इसे देखिए और अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि जब भी आप इन वीडियोस को देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से बाइबल अध्ययन करेंगे, तो अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना कीजिए ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और ये वीडियो के माध्यम से, ये बाइबल अध्ययन के माध्यम से इन वचनों से संबंधित जो तथ्य है और सत्य है उसे हम भली भांति समझ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं समय को नहीं गवाते हुए। हमारा आज का पहला विषय परमेश्वर के राज्य के लिए संघर्ष, ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 12 से लेके 15 पद तक। Gospel according to the Matthew chapter 11 verse 12 up to 15। तो आइए सबसे पहले मैं वचन को पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। आप सारे लोग भी अपने अपने बाइबल में जरूर देखिए, क्योंकि बहुत समय पर हम अलग अलग वर्जन्स, बाइबल के अलग अलग वर्जन्स को पढ़ते हैं तो शायद शब्द इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। तो आप जिस बाइबल को पढ़ते हैं उसी बाइबल को आप जरूर देखिए। और आइए हम पहले वचन को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर वचन लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मत्ती 11 अध्याय 12 से लेके 15 पद तक। आमीन। प्रभु को इन वचनों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इन वचन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भाई और बहनों, आज के हमारे बाइबल अध्ययन से पहले के जो हमारे बाइबल अध्ययन है, अगर उन वीडियोस में या फिर उन बाइबल अध्ययन में आप देखेंगे, मेरा कहने का मतलब मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 11 पद तक अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमको ये दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा बपतिस्मा यूहन्ना का प्रशंसा किया हुआ गया हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन आज हम 12 पद से लेकर 15 पद तक जब हम अध्ययन करते हैं, अब यहाँ पर 12 पद में जो बातें प्रभु यीशु कह रहे हैं, ये वाक्य समझने में काफी कठिन जान पड़ता है। जैसे कि 12 पद में लिखा गया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है भाई और बहनों। लेकिन लूका ने इन्हीं वाक्य को कुछ अलग अंदाज में दर्ज किया गया है। भाई और बहनों, हम लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद को भी देखेंगे तो हमें यहाँ से कुछ तथ्य को हम समझ पाते हैं। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद में यहाँ पर लिखा गया है कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। लूका 16 अध्याय 16 पद। आमीन। तो यहाँ पर हम दोनों स्थानों से प्रभु यीशु द्वारा प्रचंड शक्ति के साथ अतिक्रमण और स्वर्ग राज्य से जुड़े हुए कुछ ऐसी कठिन बातें कहा गया है, और इस वाक्य को शायद कोई भी सही से समझ नहीं पाए। निश्चय ही लूका और मत्ती की इन यीशु के वाक्य को लेकर बिल्कुल अलग समझ थी। जैसे कि लूका कहते हैं कि हर कोई उसमें प्रबल से प्रवेश करता है, या फिर काफी सारे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की जबरदस्त कोशिश करते हैं। कहने का मतलब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के प्रकट होने से पहले परमेश्वर चाहते थे कि लोग
व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी जो की गई थी उसके मुताबिक अपने जीवन को बिताए। लेकिन जैसे ही बपतिस्मा यूहन्ना का प्रकट हुआ, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार का प्रचार करना उसी समय से शुरू हो गया था और काफी लोग उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए काफी संघर्ष करते हैं। तो ये बात हम लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद से समझ पाते हैं। ऐसे लोग होते हैं किसी के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, और उन्हें किसी भी घटी की कमी नहीं होता है और वे अपने जीवन का भरपूर आनंद ले रहे होते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए कहाँ समय रहेगा, उनके मन में कहाँ ऐसा इच्छा रहेगा कि वे सत्य की खोज करें। और इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में बहुत कठिन समय होता है ना, और वे लोग बहुत दुखी होते हैं अपने जीवन में, और वे लोग शांति और खुशी की तलाश में होते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो वास्तव में सत्य की खोज में भी होते हैं। ऐसे लोग ही होते हैं जो सत्य को समझना चाहते हैं और अंततः वो जीवन में संघर्ष करते हुए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाने के योग्य बनते हैं। कहने का मतलब भाई और बहनों, स्वर्ग के राज्य में यूं ही कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं के लिए खुला गया है जो इसमें प्रवेश करने के लिए उतना ही प्रयास करते हैं और इसके लिए तैयार है। लेकिन ये बात बिल्कुल व्यवहारिक और सत्य भी है भाई और बहनों। हम में से बहुत लोगों का ऐसा लगता है या फिर हम में से बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जिस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया, हमारे लिए स्वर्ग राज्य के लिए टिकट प्रदान कर दिया गया है ना, यानी कि वो बिल्कुल आप निश्चित रह सकते हैं कि वो किसी भी हालत में स्वर्ग के राज्य में वो बहुत ही सरल तरीका से प्रवेश कर पाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है भाई और बहनों। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ता है। देखिए भाई और बहनों, हम जब तक जीवन में प्रवेश नहीं करते हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मतलब है जीवन में प्रवेश करना, और जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें बलिदान की आवश्यकता होता है ना, हमें जीवित गवाही देना होता है और इसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष किए हुए हम अपने पुराने मनुष्य तत्व से हम बाहर निकल नहीं पाएंगे भाई और बहनों। हमारे पुराने मनुष्य तत्व से बाहर निकलने के लिए हमें बेहद संघर्ष करना पड़ता है। हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आते हैं, ऐसे समय आते हैं जिससे हमें संघर्ष करना पड़ता है और इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत भी अदा करना पड़ता है। तभी वो व्यक्ति इस योग्य होता है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ही हल्के तरीके से या फिर यूं ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। तो ये बात को आज हमें यहाँ पर समझना होगा। लेकिन अब जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को फिर से हम एक बार देखते हैं जो 12 पद में लिखा गया है, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है भाई और बहनों? आज हम इसे भी समझने के लिए कोशिश करेंगे। लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करते हैं। एक नजरिए से ऐसा लगता है कि यह वाक्य प्रभु यीशु का नहीं बल्कि स्वयं मत्ती के द्वारा कहा गया था। ऐसा लगता है कि मत्ती यह कहना चाहता है कि इस वाक्य से कि यूहन्ना के दिनों से जिसे बंदीगृह में डाल दिया गया था और अब तक यानी कि हमारे समय तक स्वर्ग के राज्य को हिंसक लोगों के द्वारा या फिर हिंसक लोगों के हाथों उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। लेकिन भी इस कठिन वाक्य के पूरे अर्थ को लूका और मत्ती के लिखावट को एक साथ जोड़कर अगर देखते हैं तो शायद हम इसकी वास्तविक अर्थ को समझ पाएंगे। जैसे कि लूका और मत्ती के लिखावट को जोड़ के देखें तो हमें यह समझ आता है कि शायद यीशु का कहने का यह अर्थ हो सकता है कि मेरे राज्य को हमेशा विरोध का सामना करना पड़ता है। हमेशा बलवान लोग या फिर दुष्ट और बुरे लोग इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे और इसे नष्ट कर देंगे। यही कारण है केवल वही व्यक्ति जो पूरी तरह से गंभीर है, केवल वही व्यक्ति जो विरोधी हिंसा, नफरत और सतावट को हरा देती है, वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हम इन वचनों को फिर से एक बार ध्यान लगा के देखें तो हमें ऐसा लगता है कि शायद प्रभु यीशु की यह कहावत एक ही समय में
आने वाले समय में सतावट की चेतावनी और साथ ही एक चुनौती भी थी, एक ऐसी भक्ति का उत्पन्न करने के लिए अपने अनुयायियों के समक्ष जो उस नफरत और उत्पीड़न से भी मजबूत हो। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में उन विश्वासियों को, यानी कि कहने का मतलब आप और हम सारे और आज के समय तक और या फिर आने वाले समय में जितने भी विश्वासी लोग होंगे, उन्हें परमेश्वर में गवाही देने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए उन्हें भारी कीमत अदा करना पड़ता है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह इन वचन के द्वारा लोगों को चुनौती दे रहे हैं कि वे अपने आप को इस स्तर तक मजबूत हो सके ताकि उन पर कैसी भी विपत्ति आ पड़े, किसी भी तरह का या किसी भी स्तर को उत्पीड़न हो, उसे वो सहन कर सके, उससे 2 गुना मजबूत हो सके। तो भाई और बहनों, अब और 13 पद में यहाँ पर कहा गया है कि यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। कहने का अर्थ वे, यानी कि जितने भी जो भविष्यद्वक्ता थे या फिर जो व्यवस्था थे, उन्होंने वे सारी बातें अब तक बताई कि आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है। जैसे कि अगर हम व्यवस्था विवरण में 18 अध्याय 15 और 18 पद में देखेंगे तो इन भविष्यद्वक्ताओं के विषय में या फिर इन व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया है हमें स्पष्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 15 पद में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य है, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 15 पद। फिर आगे हम देखते हैं, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 पद। तो भाई और बहनों, इन वचनों से हमें ये पता चलता है, जिस तरह से व्यवस्था विवरण में दर्ज किया गया है कि मतलब परमेश्वर अपना कार्य को करने के लिए उस जमाने में व्यवस्था के द्वारा या फिर उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों तक अपनी इच्छा को प्रकट करते थे। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि उस जमाने में जो भविष्यद्वक्ता होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण थे ना। परमेश्वर उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों तक पहुंचते थे या फिर लोगों तक अपनी बातों को रखा करते थे। लेकिन रूढ़िवादी यहूदी यीशु से नफरत करते थे भाई और बहनों, और यही कारण है अगर उनकी आत्मिक आंखें खुली होती, जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था उन्हें वे देख पाते और समझ पाते। इस प्रकार फिर से एक बार यहाँ पर प्रभु यीशु लोगों से यह कह रहे हैं कि यूहन्ना ही है वो जो अग्रदूत है जिनकी उन्होंने इतने लंबे समय से इंतजार किया था या फिर कर रहे थे। लेकिन अगर वे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं तो जैसे कि 14 पद में दर्ज किया गया है, आइए भाई और बहनों में इसे भी पढ़ना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर 14 पद में बताया गया है कि चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। तो कहने का मतलब हम अगर व्यवस्था में देखें या फिर उन भविष्यद्वक्ताओं को देखें, उन सारे लोगों ने जो संकेत दिए थे या फिर जो सत्य उन लोगों ने व्यक्त किया गया था, ये सारे चीज ये चीज को दर्शाता है कि बपतिस्मा यूहन्ना ही वही एलिया है, जिसके विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। लेकिन हम सब जानते हैं उस समय के जो यहूदी थे वे आत्मिक रूप से या फिर आत्मिक तौर पर उनकी आंखें बंद थी। वे लोग सत्य को देख और समझ नहीं पा रहे थे या फिर वो जानने के लिए या इच्छुक नहीं थे, वो समझना नहीं चाहते थे, वो सत्य को नहीं ढूंढ रहे थे, इसलिए वे सत्य को देख नहीं पा रहे थे। वे जिस एलिया का इंतजार कर रहे थे वास्तव में वो एलिया उनके समक्ष ही यूहन्ना के रूप में प्रकट हो चुका था, और मसीहा का आने से पहले जिस एलिया का आना था उनका आगमन हो चुका था, और उसके साथ ही मसीहा का भी आगमन हो चुका था। इन तथ्यों को, इन सत्य को देख पाने में यहूदी लोग असमर्थ थे भाई और बहनों, क्योंकि उन लोगों ने सत्य को समझने के लिए सत्य को नहीं ढूंढा था या सत्य को समझने के लिए कोशिश नहीं की थी।
तो ये बातें हम यहाँ से समझ और देख पाते हैं। और उसी प्रकार अगर हम 15 पद में देखें तो यहाँ पर लिखा है अंत में कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो भाई और बहनों, अंततः प्रभु यीशु मसीह इन बातों को कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ बन सकता है और प्रभु यीशु मसीह के ऐसा कहने का क्या अर्थ हो सकता है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन बातों को कहकर हमें मानवीय स्थिति की त्रासदी को दिखाई देती है। कहने का मतलब इन बातों को हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक बहुत ही पुरानी लेकिन बिल्कुल व्यवहारिक कहावत है कि आप अगर घोड़े को नदी में तो ले जा सकते हैं, लेकिन उस घोड़े को उस नदी के पानी पिला नहीं सकते हैं, या फिर उस घोड़े को उस नदी के पानी को पिला नहीं पाएंगे। उसी प्रकार परमेश्वर अपने दूतों को तो लोगों के बीच भेज सकते हैं, लेकिन उसे पहचानने से लोग इनकार कर सकते हैं। और उसी प्रकार परमेश्वर सत्य को तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन लोग उसे देखने से इनकार कर देते हैं। भाई और बहनों, मनुष्य की प्रतिक्रिया के बिना परमेश्वर का प्रकाशन शक्तिहीन है। भाई और बहनों, कहने का मतलब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य को तभी देख पाते हैं जब आप सत्य को अभ्यास में लाते हैं। इस कारण यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने बातों को लोगों के सामने यह कहते हुए रखते हैं कि जिसके पास कान हो वह उन्हें सुनने के लिए इस्तेमाल करे। भाई और बहनों, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो अंत में कही है ये बिल्कुल व्यवहारिक और सत्य भी है कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का हर एक कार्य तभी आगे हो सकता है या फिर हम अपने जीवन में देख पाते हैं जब मनुष्य इसकी प्रतिक्रिया करते हैं। मनुष्य की प्रतिक्रिया के बिना परमेश्वर का प्रकाशन शक्तिहीन है कहा गया। कहने का मतलब ये है कि भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं उसी दिन से पवित्र आत्मा कार्य तुरंत हमारे जीवन में अपने आप शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। अगर आज हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं, आज हम पवित्र आत्मा के कार्य को देखना और समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें भी प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है, हमें भी सत्य को अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। जब तक हम सत्य को अभ्यास में नहीं लाएंगे, जब तक हम सत्य को नहीं ढूंढेंगे, जब तक हम धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं होंगे, तब तक हम पवित्र आत्मा कार्य को अपने जीवन में होते हुए हम देख नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बस आज जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया तुरंत अपने आप ही हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। परमेश्वर आपके बीच के संबंध को दर्शाता है भाई और बहनों। तो आप और परमेश्वर के बीच में कितना गहरा संबंध है इस पर निर्भर करता है कि आप पवित्र आत्मा कार्य को अपने जीवन में होते हुए देख पाएंगे। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज ना तो सत्य की खोज करते हैं, ना तो परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए कोशिश करते हैं, ना तो सत्य को अपने जीवन में अभ्यास में लाते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाएगा कि वो परमेश्वर के कार्य को या पवित्र आत्मा कार्य को अपने जीवन में होते हुए देख पाए? देखिए भाई और बहनों, इसके लिए हमें कीमत अदा करना पड़ता है, तभी जाके हम सत्य को प्राप्त कर पाएंगे भाई और बहनों। तो हमें सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य को अभ्यास में लाना पड़ेगा। सत्य को अभ्यास में लाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करने का मतलब है कीमत अदा करना पड़ेगा। बिना कीमत अदा किए हुए हम जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे भाई और बहनों। कहने का मतलब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें कीमत अदा करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस योग्य होंगे कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। तभी जाके हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य को होते हुए हम देख पाएंगे। तो यही कारण है कि अंत में प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं, जिनके सुनने के कान हो वह सुन ले। कहने का मतलब अगर हम प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाएंगे, परमेश्वर को हम जान नहीं पाएंगे, हम जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं हो पाएंगे। तो ये था हमारा आज का पहला विषय भाई और बहनों। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर। हमारा आज का दूसरा विषय है प्रभु यीशु और मानवीय स्वभाव की विकृति, और हमारा आज का ये दूसरे विषय का वचन रहेगा 16 से लेके 19 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 16 से 19 पद तक। अब तक हमने 15 पद तक अध्ययन किया था, अब हम 16 से लेके 19 तक अध्ययन करेंगे। तो
आइए पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर वचन लिखा है, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। जैसा यहाँ पर वचन लिखा है कि मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती न पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़, मनुष्य, मसूल लेने वाले और पापियों के मित्र, पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। मत्ती 11 अध्याय 16 से 19। आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ से कुछ ऐसे तथ्य और हम रहस्य को आज समझने जा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि इस समय के लोगों की उपमा मैं किससे दूं ना, या फिर इस समय के लोगों को मैं किस चीज से तुलना करूं ना, किन लोगों के साथ तुलना करूं। देखिए, आज के जमाने के लोग या आज के जमाने के जो मनुष्य है, वे लोग उन बच्चों की तरह है जो गांव के या फिर गांव के जो गली होते हैं या नुक्कड़ होते हैं, वहां पर आपको मिल जाता है ना। तो इस प्रकार के बच्चों की तरह है। एक समूह के बच्चे दूसरे से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बांसुरी बजाता हूँ, लेकिन तुम उस पर नहीं नाचे। और फिर उसी प्रकार बोलते हैं कि मैंने दुख भरा एक गीत गाया, लेकिन तुम उसमें दुखी नहीं हुए। यूहन्ना आया, उसने दूसरे लोगों की तरह खाया और नहीं पिया, लेकिन लोगों ने उसके विषय में भला बुरा कहा और कहा कि उसमें दुष्ट आत्मा है। लेकिन 19 पद में फिर हम देख पाते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ तो वो लोगों के बीच में घुल मिल गया ना, और लोगों के बीच में वो खाता पीता रहा। और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को लोग निंदा करते हुए उसके लोगों के साथ घुल मिल जाने के कारण लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ बुरी बातें कहते हैं ना, और प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हुए लोग कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़, मनुष्य, मसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, यानी कि ये ऐसा व्यक्ति है जो पापियों के साथ रहता है, मसूल लेने वालों के साथ संगति करता है और उनके समारोह में वो खाता पीता रहता है। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत ही भला और बुरा लोग कहा करते थे। तो भाई और बहनों, अंततः प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। तो भाई और बहनों, इन बातों को हम अब विस्तार से समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मानव स्वभाव की विकृति से दुखी थे। प्रभु यीशु की नजर में ऐसे लोग गांव की गली में खेलते हुए बच्चे की तरह थे, जैसे एक समूह के बच्चे अपने दूसरे समूह के बच्चे से कहते हैं, चलो आज हम शादियों के समारोह में खेलते हैं। लेकिन दूसरे समूह के बच्चे कहते हैं, आज हमें खुश होने की इच्छा नहीं है। फिर एक बार पहले समूह के बच्चे कहते हैं, चलो ठीक है, हम आज शोक सभा में चलते हैं। लेकिन दूसरे समूह के बच्चे कहते हैं, आज हमें दुखी होने का मन नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सुझाव देते हैं या फिर आप क्या पेशकश करते हैं, वे उनमें कोई ना कोई दोष जरूर निकालते हैं। जैसे कि उस जमाने में लोग यूहन्ना के विषय में भला बुरा कहा करते थे। यूहन्ना रेगिस्तान में उपवास करते हुए खान पान में उनकी कोई रुचि नहीं थी। यूहन्ना मानवीय समाज से अपने आप को दूर रखा करते थे। यही कारण था लोग यूहन्ना के विषय में कहा करते थे, वह पागल है, क्योंकि वह अपने आप को सामाजिक आदान प्रदान से दूर रखा करते हैं। भाई और बहनों, हमने देखा है यूहन्ना किस तरह का व्यक्ति है ना, उसका जीवन किस प्रकार का जीवन था। वो आमतौर पर अपने समय में ज्यादातर वह उपवास किया करता था ना, अपने खान पान में वो बिल्कुल साधारण भोजन लिया करता था। लोगों से वो आमतौर पर उनके साथ घुल मिल कर रहा नहीं करते थे। भरसक वो अकेला रहा करता था
और प्रभु की भक्ति में लीन रहा करता था, लेकिन लोग उससे नफरत करते थे। उनके उस रवैया से लोग नफरत किया करते थे। लोग उसको बहुत भला बुरा कहा करते थे। लोगों को ये सही नहीं लगता था कि वो लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रहते हैं ना, जो एक साधारण एक सामान्य इंसान की तरह। तो इस तरह से लोगों ने उसको निंदा की थी, लोगों ने उनका क्रिटिसाइज किया था। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि यहाँ वचन में भी हम देख सकते हैं कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, मसूल लेने वालों पर पापियों के मित्र। देखिए भाई और बहनों, अब यहाँ से ये बात तो हम देख पाते हैं कि लोग प्रभु यीशु मसीह का भी निंदा करते हुए ना, यहाँ पर बिल्कुल यूहन्ना के विपरीत प्रभु यीशु मसीह जो हमेशा लोगों के दुखों और सुखों के साथ रहा करते थे और लोगों के साथ घुल मिल जाते थे, उनके खुशी में साथ दिया करता था, लेकिन उनके विषय में भी लोग कहा करते थे वो लोगों के बीच में बना रहना चाहता है और सिर्फ समारोह में जाने वाला, ऐसा लोगों का मानना था भाई और बहनों। और साथ ही वह असभ्य व्यक्ति के साथ रहा करता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यह देख पाते हैं कि लोग यूहन्ना के तपस्या और भक्ति को पागलपन कहते हैं और एक और प्रभु यीशु के समाजशीलता को आलस कहा करते हैं। ये लोग किसी भी प्रकार से सत्य का आलोचना विरोध करने वाले में से थे। ये ऐसे लोग थे जो किसी भी प्रकार से सत्य का आलोचना करने और विरोध करने वालों में से थे। तो भाई और बहनों, हमने देखा है ना इधर से ना उधर से, जिस तरह उन बालकों की समान ना, जब एक समूह के बालक ने दूसरे समूह के बालक को कहा चलो आज हम शादी के समारोह में जाके शादी का आनंद लेते हैं, तो उन दूसरे समूह के बच्चों ने कहा मुझे आज आनंद लेने की इच्छा नहीं है। फिर से एक बार वो पहले समूह के बच्चों ने दूसरे समूह के बच्चों से कहा चलो तब तो आज हम शोक सभा में जाते हैं और वहां जाकर हम दुखी होते हैं। फिर दूसरे समूह के बच्चे ने उत्तर दिया मुझे आज दुखी होने की इच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ना तो उन्हें खुशी होने का दिल है, ना उन्हें दुखी होने के लिए दिल है। उनका मन खुशी होने के लिए भी नहीं करता है, उनका मन दुखी होने के लिए भी मन नहीं करता है। उन्हें कुछ भी कहो, वे लोग उसमें कुछ ना कुछ खोट निकालते हैं या फिर उसका विरोध करने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, ये उसी प्रकार है जब यूहन्ना सत्य को लेकर आया, लेकिन उसने बिल्कुल साधारण जीवन जीकर उस सत्य को व्यक्त किया। उसमें भी लोगों को समस्या है, लेकिन उसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में घुल मिलकर आया, उनके साथ रहा, उनके साथ खाया पिया, उनके खुशी में और दुख में उनका साथ दिया। लोगों को उसमें भी समस्या है। तो ये कैसे लोग हैं भाई और बहनों? ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी हालत में उस सत्य से नफरत करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा विरोध ही करना आता है और हर चीज में वो खोट ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों के विषय में या फिर ऐसे लोगों को लेकर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दुखी है। उनके स्वभाव को लेकर प्रभु यीशु मसीह बहुत दुखी है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वास्तव में सत्य यह है कि अगर आपको सत्य के विषय में नहीं सुनना है तो आपके पास इसके कई सारे बहाने हो सकते हैं। ऐसा आज हमारे जीवन में भी हम बहुत बार देख पाते हैं। कई समय में बहुत सारे भाई बहन लोग संगति में नहीं जुड़ते हैं, वो कलीसिया में नहीं आते हैं। जब उसे पूछा जाता है कि आप क्यों संगति में नहीं आते हैं, आपका समस्या क्या है, उनके पास कोई ना कोई कारण जरूर होता है अपने जो अनुपस्थिति को दिखाने के लिए। तो भाई और बहनों, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो किसी भी हालत में समय निकालकर संगति में वो जुड़ सकता है, वचन का अध्ययन कर सकता है, चाहे तो प्रार्थना कर सकता है और लोगों के संगति में जुड़ सकता है। लेकिन अगर उसके पास इच्छा ना हो तो वो कोई ना कोई बहाना कर लेता है। देखिए ऐसे भी होते हैं 24 घंटे के अंदर लोगों के पास हर चीज करने के लिए समय है। उसके पास अपने लिए रुपया पैसा कमाने के लिए, काम धंधा करने के लिए समय है, वो कर लेता है। उसके पास अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए समय है, वो कर लेता है। उसके पास अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए समय है, वो कर लेता है।
भाइयों और बहनों, अंत में अपने घर में आकर टीवी के सामने बैठकर न्यूज देखना या फिर टीवी सीरियल को देखना, उसके लिए भी उसके पास समय है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसके पास बस 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा वचन पढ़ने के लिए या प्रार्थना करने के लिए या संगति में जुड़ने के लिए उसके पास समय नहीं है। आप उनसे पूछेंगे कि आप क्यों संगति में नहीं जुड़ते हो या वचन क्यों नहीं पढ़ते हो या प्रार्थना क्यों नहीं करते हो, तो उनके पास अनेकों इसके कारण हो सकते हैं भाई और बहनों। तो ऐसे लोग ही है जो जिनको आप किसी भी प्रकार से सुझाव दो, कोई भी प्रस्ताव रखो, उसे टालने के लिए उनके पास कई सारे बहाने होते हैं। ऐसे ही लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि इस जमाने के लोग इन बच्चों की तरह है, जिनको कोई भी आप पेशकश करे, कोई भी आप ऑप्शंस दो, उसमें कहीं ना कहीं से वो घटी को जरूर ढूंढ निकालते हैं या उसका विरोध करते हैं। भाई और बहन, उसी प्रकार आज के समय में भी हम हमारे प्रतिदिन के जीवन में ये चीज होते हुए देख पाते हैं। आज में दूसरों को नहीं बल्कि हमें खुद को भी ये चीज अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हम किस तरह प्रभु के इनकार कर रहे हैं। हमारे पास हर प्रकार के बहाने हैं, हमारे पास हर चीज करने के लिए समय है, लेकिन प्रभु को समय देने के लिए हमारे पास हजारों बहाने हैं। क्या ये जो बहाना हम करते हैं, क्या वास्तव में ये सत्य है? क्या वास्तव में ये व्यवहारिक है? क्या ये वास्तव में जेन्युइन है? इसे हमें समझने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। इसी पर निर्भर करता है कि हम जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य है कि नहीं है। इसी से फर्क पड़ता है कि पवित्र आत्मा कार्य हमारे जीवन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अंततः हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु की आखिरी शब्द इस वाक्य में, जैसे कि प्रभु यीशु कहते हैं कि पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। भाई और बहनों, यहूदी यूहन्ना के अकेलेपन के लिए उसकी निंदा करते हैं, लेकिन यही यूहन्ना ने हजारों वर्ष आत्मिक रूप से सोए लोगों के मन को जागृत भी किया था। उसी प्रकार यहूदी प्रभु यीशु की इसलिए निंदा करते हैं कि प्रभु यीशु आमतौर पर लोगों से घुल मिल जाते हैं, लेकिन इसी प्रभु यीशु में लोग नया जीवन और सत्य को प्राप्त कर पा रहे थे और जीवन को लेकर नया नजरिया और परमेश्वर के निकट आने का मौका मिल रहा था। अंततः भाइयों बहनों, हमें भी इसी प्रकार इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लोग किसी भी तरीके से परमेश्वर की आराधना करें, चाहे वो कलीसिया में एक साथ संगति करते हुए या फिर ऑनलाइन फेलोशिप के माध्यम से या फिर कोई भी डिनोमिनेशन से हो। कहने का मतलब मुख्य धारा की कलीसिया से अगर वो व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होता है या फिर आत्मिक रूप से जागृत होता है या फिर परमेश्वर के करीब पहुंच पाता है, तो हमें उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, अंततः प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही थी, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। कहने का मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं वो मायने रखता है। आप जो कार्य कर रहे हैं उससे किस तरह से उसका असर पड़ता है। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, ये मायने करता है भाई और बहनों। हम यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यूहन्ना चाहे वो किसी भी तरह से रहा, वो रेगिस्तान में रहा करता था, वो अकेला रहा करता था, वो अपने जीवन के बिल्कुल साधारण तरीके से जिया करता था, वो लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं रहते थे, वो बिल्कुल साधारण चीजों को खाकर अपने जीवन को व्यतीत करते थे, लेकिन भी लोग उसको सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। उनकी बातों को सुनकर लोगों के मन में जागृति होती थी। तो चाहे वो किस तरह से जीवन जीता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि उसने कही हुई बातों से लोगों के मन में जागृति उत्पन्न हुई। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह, जिनके विषय में भला बुरा कहा गया ना, वो पापियों के साथ रहा करता है ना, लोगों से घुल मिल जाते हैं। इससे यहूदियों को बहुत समस्या था, लेकिन भाई और बहनों, वो किस तरह से लोगों के बीच में रहा वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उनके द्वारा किस तरह लोग जीवन में प्रवेश कर पाए, लोगों के जीवन में किस तरह परिवर्तन आया, उसको हमें देखना चाहिए। यहूदी उन सारी चीजों को देखने में असफल रहे। यूहन्ना वो जिस तरह से भी रहा, लेकिन उनके द्वारा लोगों को जीवन में
जो हजारों सालों से लोग सोए हुए थे आत्मिक रूप में, उनमें जागृति आई, वो देख नहीं पाया यहूदी लोग, वो बातों को समझ नहीं पाए। और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोग जीवन में प्रवेश कर पा रहे थे। उन बातों को और उन सत्य को यहूदी लोग समझ नहीं पाए। बस उनको तो यही नजर में आया कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में रहकर, पापियों के बीच में रहकर उनसे संगति करते हैं, और इनको लेकर यहूदियों को समस्या था। आज हमारे बीच में भी इन बातों को हम देख पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप बपतिस्ट से हैं, आप प्रेस्बिटेरियन चर्च से हैं, आप मेथोडिस्ट चर्च से हैं, आप लूथरन चर्च से हैं, मतलब इस प्रकार के हजारों डिनोमिनेशन को पकड़ के बैठ जाते हैं। भाई, डिनोमिनेशन मैटर नहीं करता है। आप किसी भी चर्च में जाओ, आपके जीवन परिवर्तन होता है और आप परमेश्वर के निकट पहुंच पाते हैं, ये मायने रखता है। आप बोलेंगे कि हमारा डिनोमिनेशन सही है, लेकिन वहां जाकर आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो फिर इसका क्या मायने हो सकता है। इसलिए भाई और बहनों, हमें उन डिनोमिनेशंस को पकड़ के नहीं रखना चाहिए ना। आप किसी भी चर्च में जाओ, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन होना ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मेरी इन बातों को भी आप लोग समझ जाइए भाई और बहनों। किसी भी चर्च कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई भी, आज बहुत सारे ऐसे झूठी शिक्षा, बहुत सारे झूठे संस्था लोग हैं, उन संस्थाओं से आप जरूर दूर रहिए। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी डिनोमिनेशन कहने का मतलब मुख्य धारा की कलीसिया, आप किसी भी मुख्य धारा की कलीसिया से आप जुड़ सकते हैं, या फिर सेंट्रल डॉक्ट्रिन जो प्रचार करते हैं, जिसका शिक्षा सेंट्रल डॉक्ट्रिन के ऊपर में होता है, उन्हीं कलीसिया से आप जुड़े। तो इन्हीं कलीसिया में से आप किसी भी कलीसिया में जाइए, आप लूथरन में जाइए, बपटिस्ट चर्च में जाइए, मेथोडिस्ट चर्च में जाइए, प्रेस्बिटेरियन चर्च में जाइए, दुनिया में ऐसे हजारों चर्च डिनोमिनेशन से चर्च है, उनमें से किसी भी मुख्य धारा के कलीसिया या फिर सेंट्रल डॉक्ट्रिन जो जिस पर आधारित होते हैं, उनमें से किसी भी कलीसिया में जाइए, जहां पर आपके जीवन परिवर्तन होता है। जिस कलीसिया में जाकर आपको अच्छा लगता है, मतलब आपको एहसास होता है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य हो पा रहा है ना, आप परमेश्वर के निकट जा पा रहे हैं, ऐसे कलीसिया में जाइए ना, ऐसे लोगों के साथ रहिए, या फिर ऐसे उपदेशकों की प्रचार को, सामन को आप सुना करें। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप उन फरीसियों की तरह, है ना, कि मतलब आप यहाँ भी जाओ तो समस्या है, वहां भी जाओ आप समस्या है ना। आप सिर्फ नियम कानून को, उस क्या बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उसको पकड़े रहेंगे। आप उन सारे नियम कानूनों को तो बहुत ही बारीकी से पालन किया करते हैं। आप उस कलीसिया के उन सारे नियम कानून को बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखते हैं, उससे बिल्कुल बारीकी से पालन किया करते हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य नहीं हो पा रहा है। तो फिर उन सारे नियम कानून को पकड़ के रखने का, उन्हें बिल्कुल बारीकी से पालन करने का क्या मायने बनता है। देखिए भाई और बहनों, आप कितने भी बड़े से बड़े कलीसिया में आप चले जाए, लेकिन आप जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। इसलिए भाई और बहनों, ये हमारे लिए बैरियर नहीं होना चाहिए ना, कि मतलब आप इस डिनोमिनेशन में मत जाओ या फिर इस चर्च में मत जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपका जीवन परिवर्तन होना ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो आप किसी भी चर्च से चले जाओ, फिर से एक बार कहने का मतलब ये है कि मुख्य धारा की कलीसिया, जहां पर सेंट्रल डॉक्ट्रिन के ऊपर आधारित आपको शिक्षा दिया करता है ना, तो ऐसे कलीसिया में आप कहीं भी चले जाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन संगति में ना जुड़े। भाई, आप ऑनलाइन संगति में जुड़े या ऑफलाइन संगति में जुड़े, इससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो मायने रखता है। तो आपको अगर ऑनलाइन संगति में जुड़ के आपकी आत्मिक परिवर्तन, आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ पा रहे हैं, पवित्र आत्मा कार्य देख पा रहे हैं, तो फाइन, अच्छी बात है। या फिर आपको ऑफलाइन चर्चेस, मतलब आपको चर्च में जाके, कलीसिया में जाके भाई बहन लोगों के साथ 1-to-1, फेस टू फेस एक साथ मिलकर संगति करने में आपको अच्छा लगता है, उससे आपकी आत्मिक जागृति हो रही है, तो बेटर है वहीं चले जाइए। लेकिन मेरा कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और ये मैटर ये करता है कि आपकी आत्मिक उन्नति कितना हो रहा है, ये मायने रखता है। तो ये रहा हमारे आज के बाइबल अध्ययन भाई और बहनों। आज हमने कुल मिलाकर
दो विषय पर हमने चर्चा किया है। उसमें से हमने पहले विषय से ये सीखा है, मनुष्य की प्रतिक्रिया के बिना परमेश्वर का प्रकाशन शक्तिहीन है। कहने का मतलब आज हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा कार्य तभी देख पाते हैं जब हम धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। हम जब सत्य की खोज करते हैं और हम सत्य को अभ्यास में लाते हैं, तभी जाके सही मायने में पवित्र आत्मा कार्य को हमारे जीवन में होते हुए हम देख पाते हैं। ये बातें हमने आज के पहले विषय से हमने समझा है और आज के हमारे दूसरे विषय से ये बातें हमने समझा है कि चाहे आप कहीं भी संगति करें, किसी भी तरीके से संगति करें, मायने ये रखता है कि आपके जीवन में आत्मिक परिवर्तन कितना हुआ है, आप कितना परमेश्वर के निकट आ पाए हैं। तो भाई और बहनों, इन बातों को आज हम समझ पाते हैं। उस समय लोग, यूहन्ना ने प्रचार किया, लोग थे जो सुनना नहीं चाहते थे। उसके बिल्कुल विपरीत तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया, लोग थे और उन लोगों ने उनको भी सुनना नहीं चाहा। यूहन्ना के द्वारा कार्य किया गया, उसमें बहुत सारे लोगों के जीवन परिवर्तन आया, लेकिन कुछ लोगों को ये सत्य दिखाई नहीं दिया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया, उससे लोगों को जीवन में परिवर्तन आया, लोग जीवन में प्रवेश कर पाए, लेकिन लोग उस सत्य को भी समझ नहीं पाए। और उन जैसे लोगों की तरह हमें नहीं होना है। ये बातों का आज हमें समझने के लिए कोशिश करना है भाई और बहनों। हमें ये ध्यान लगाना है कि हम किस तरह से जीवन में प्रवेश कर पाए। हमें सत्य की खोज करना होगा। देखिए, जीवन में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें कीमत अदा करना पड़ेगा, तभी जाके हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य हो पाएंगे। तो ये सारी बातें आज के हमारे बाइबल अध्ययन से हमने सीखा है। मैं आशा करता हूँ हमारे आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होगा। और मैं आशा करता हूँ आगे भी इसी प्रकार आप हम सबके साथ जरूर जुड़ेंगे और आगे बाइबल अध्ययन में भी आप जरूर जुड़ेंगे। और आज हमने जितना भी कुछ सुना है, सीखा है और समझा है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियोस को आप अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, भाई, बंधु, उन सारे लोग जो सत्य से प्रेम करते हैं उन तक पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिए और आगे भी हमारे साथ बने रहिए। और आज के लिए हम हमारे बाइबल अध्ययन को यहीं पर स्थगित करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस संगति में या फिर इस बाइबल अध्ययन में आप हमारे संग जुड़े हैं। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।